अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस को दोनों मीडियम्स के अंदर, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप 9 मैट्रिक लेवल पे देख लें या आप बैचलर्स लेवल पे देख लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमने इसको एसिडिक मीडियम में सॉल्व किया है, उसके कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड फिर हम बेसिक मीडियम में करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको एसिडिक मीडियम में सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स की नीड होती है। तो सबसे पहले किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें उस इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट करना पड़ेगा, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, H और O के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम बैलेंस करेंगे, मीन्स कि H को और O को नहीं करेंगे। बाकी के जितने एलिमेंट्स होंगे, सल्फ़र, फास्फोरस, जो भी हमारे पास होंगे उसको हम बैलेंस करेंगे। फिर H और O को बैलेंस करने के लिए हम सेपरेट मेथड यूज़ करते हैं। कैसे कि O को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं H2O, और H को बैलेंस करने के लिए हम H ऐड करते हैं, और इसके अलावा एंड में एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, उन्हें ऐड करते हैं, कैंसिल करते हैं कॉमन टर्म्स को, और फिर हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाती है। तो सबसे पहले हमने किस तरीके से इसके कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 8 स्टेप्स हैं, उनको हमने फॉलो किया है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया स्पीशी को कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन सी है। ठीक है, फिर उसको हमने अलग हम लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन ये हो रही है और रिडक्शन ये हो रही है। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट H और O। जैसे मैंने अभी आपको बताया, H के लिए हम H बैलेंस करते हैं और O को बैलेंस करने के लिए हमने वाटर ऐड करना होता है। ठीक है। तो बाकी के जो कोफिशिएंट होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, उसे हम सेकेंड स्टेप में ऐड करेंगे। थर्ड के अंदर हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फोर्थ के अंदर हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, देन हम चार्ज बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि इक्वल हैं या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो उन्हें किस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमने करना है ऐड, वो करेंगे। फिर आइडेंटिकल स्पीशीज़ को हम बैलेंस करके कैंसिल आउट करेंगे, एंड देन वेरीफाई करेंगे कि एटम्स का जो नंबर है ईच एलिमेंट के अंदर, वो दोनों साइड्स पे इक्वेशन की सेम है या नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने, हमारे पास एक इक्वेशन है Cr2O72 माइनस प्लस Fe2 प्लस N2 Cr3 प्लस Fe3 प्लस को। ठीक है। तो इसके अंदर हमने इन्हीं स्टेप्स को, जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, उन्हीं स्टेप्स को हमने फॉलो करते हुए इसे 8 स्टेप्स के अंदर जो है बैलेंस कर दिया है। और इस तरीके से आपको फाइनल जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो बॉक्स कॉलम में आपको नज़र आ रही होगी। फिर आपके पास है बेसिक मीडियम के अंदर। अच्छा, बेसिक और एसिडिक के अंदर हमारे पास कुछ सेपरेट्स जो हैं, आप कह लें कि कुछ सेपरेट स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जिनके बिना पर ये दोनों एक दूसरे से थोड़े से चेंज है। ठीक है। तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन वगैरह भी हम बैलेंस इक्वेशन भी सेम तरीके से लिखेंगे। 2 सेपरेट करेंगे रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर जो हम स्प्लिट करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो हम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को वाटर की मदद से और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की मदद से, वो भी प्रोसेस यहाँ पे सेम है। बट यहाँ पे क्या होगा कि सब चीज़ें एंड तक की सेम होगी, बट H को हमने OH के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। वहाँ पे 8 स्टेप्स के अंदर हम ऐड कर देते इक्वेशंस को, लेकिन यहाँ पे हम आके क्या करेंगे, स्टेप नंबर 9 जो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस स्टेप के अंदर H पॉजिटिव, जो जितने भी H पॉजिटिव हैं उनका सब्स्टिट्यूट OH नेगेटिव हम वहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है। फिर क्या होगा कि हमारे पास जो मीडियम होगा वो बेसिक इन्वायरमेंट का बन जाएगा। जैसे हमारे पास अगर 8 H पॉजिटिव आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, तो हम 8 OH नेगेटिव हम ऐड करेंगे। ठीक है। ताकि क्या होगा कि वो 8H और 8 OH मिलके 8 OH बन के, यानी कि वाटर बना देंगे वो। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा हमारे पास कि जो 8 मॉलिक्यूल H के थे और 8 ही मॉलिक्यूल OH के थे, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट किया और 8 मॉलिक्यूल्स वाटर के बना दिए, H2O के बना दिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों पे कॉमन स्पीशीज़ को कैंसिल आउट कर देना है, लाइक वाटर, हाइड्रोजन एंड OH नेगेटिव को, और वेरीफाई कर देना है बैलेंस को और चार्जेस को। इन्हीं स्टेप्स के बिहाव पे हमने यहाँ पे इक्वेशन को अपनी बैलेंस किया है। ठीक है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्टेप नंबर 9 के बाद हमने 8H के साथ हमने
8 OH पॉजिटिव ऐड किए थे, नेगेटिव ऐड किए थे, तो यहाँ पे वाटर बन गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर दिया। फाइनल बैलेंस इक्वेशन इन बेसिक मीडियम आपको बॉक्स फॉर्म में नज़र आ रही होगी। सो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ अगर आपको क्यूरी है इस वीडियो से मुतालिक, क्या कोई स्टेप में क्यूरी है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।